हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के साथ जो हमारा लूपिंग का जो थर्ड टाइप है डू वाइल लूप उसको डिस्कस करूँगी। हमने देखा था हमारे दो लूप होते थे, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। जो फोर लूप और जो वाइल लूप होते थे ये दोनों ही हमारे एंट्री कंट्रोल लूप होते थे, यानी हम लूप के अंदर जाने से पहले ही एक कंडीशन दे देते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तभी तक, उसके बाद ही हम लूप के अंदर जाते थे और लूप के जो अंदर के स्टेटमेंट होते थे वो तभी तक एग्जीक्यूट होते रहते थे जब तक कंडीशन ट्रू रहती थी और फॉल्स होने पर लूप के बाहर निकल जाते थे। लेकिन जो डू वाइल लूप है ये हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप का एक एग्जाम्पल है। एग्जिट कंट्रोल लूप यानी हम जो कंडीशन, हम लूप के अंदर चले जाएंगे एक बार और जो कंडीशन है वो बाद में लूप से निकलने के बाद चेक करेंगे। तो वैसे जो ये इसकी जो वर्किंग है वो वाइल लूप और फोर लूप की तरह ही है। बस वही डिफरेंस यही है कि इसमें जो हम जो कंडीशन चेक करते हैं वो बाद में चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अब आप लोगों ने देखा होगा वाइल लूप या फोर लूप में हम घुसते कब हैं, हम एंट्री कब करते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट जो भी लूप का जो कंट्रोल जहाँ पे होता है, जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखे रहते हैं जब वो ट्रू रहते हैं। लेकिन डू वाइल लूप में हम लूप के अंदर पहले ही घुस जाएंगे कंडीशन, क्योंकि दी ही नहीं होती है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट और बाद में कंडीशन को चेक करेंगे। यानी अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एक बार हम अंदर तो जाएंगे ही, ठीक है। लेकिन बाकी में क्या था कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। अब जो इसका सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि इसमें फर्स्ट पहले लिखा रहता है इनिशियलाइजेशन, ये सभी में लिखा रहता है। देन डू, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट लिखे रहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद अपडेट वेरिएबल यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखी रहती है वाइल के साथ लगा के कंडीशन। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही वाला एग्जाम्पल हमने फॉर लूप से भी किया था, वाइल से भी किया था, डू वाइल से भी किया था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? द प्रॉब्लम इज सेम। हम प्रॉब्लम ये है कि 1 to 10 प्रिंट करना है, बट द वे ऑफ सोल्विंग द जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, जो वेज है हमारा वो डिफरेंट है। यानी इसमें देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया, उसके बाद हम कंडीशन नहीं लिखी, हमने डू लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, आई प्लस प्लस लिख दिया, उसके बाद बाहर निकलने के बाद हमने लिखी है कंडीशन। तो मैं इसको पहले आप लोग को देख लेती हूँ। चलो ये मैं कुछ ये भी डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में। ये भी सेम ही है। अगर आप, ज़रूरत नहीं है कि आप लोग डिफरेंट जो भी प्रोग्राम है उसको अलग अलग उसमें याद करें। आप लोग एक बार अगर आप लोगों ने फोर लूप वाला याद कर लिया तो हम उसके अलावा जितना भी है जो भी हमारे प्रोग्राम है उनको वाइल से भी कर सकते हैं, दो वाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेती हूँ 1 to 10 वाले को। अब देखिए, इसको हमने किससे किया था, डू वाइल वाइल लूप से किया था। तो मैं इसको डू वाइल से करके भी बताऊँगी आप लोग को। जो भी है मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया वाइल लूप वाला। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद डू, डू वाइल लूप में क्या लिखा रहता है, डू ओनली। उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं हमारे, देखिए कितने स्टेटमेंट है हमारे, जो भी हमारा वाइल लूप होता है एज इट इज वो लिख लेते हैं एज इट इज। देखिए वाइल लूप को एज इट इज मैं उतार लेती हूँ और ये लिखा है, इसके बाद लिखा है आई प्लस प्लस, और इसके बाद मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के यहाँ पे भी लिख सकते हो या एंटर करके भी लिख सकते हो। इसके बाद लिखी है रहती है हमारी कंडीशन। तो ये हमने लिखी कंडीशन, ये हमारी कंडीशन, यानी जो कंडीशन उसने पहले लिखी थी वो बाद में लिखनी है, उस कंडीशन की जगह उधर डू आ चुका है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए सेम ही आउटपुट है। तो हम किसी भी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। ये टेबल वाला हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए
फोर लूप वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इजी रहता है अगर हम वाइल वाले को कन्वर्ट करके देखेंगे। हम किसी को भी सेम ही है, यानी वाइल में डू वाइल में सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद सिंपली लिख लो डू, उसके बाद स्टेटमेंट लिख लो। हमारे कितने स्टेटमेंट है, एक तो टी इक्वल टू एन इंटू आई है, वो लिख लिया। उसके बाद हमारा लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ में क्या लिखा है, स्लैश एन क्वेश्चन डी और टी। इसके बाद हमारा क्या लिखा है, आई प्लस प्लस, बाहर निकल जाओ, बस इतना ही लिखा था। इसके बाद वाइल के साथ जो कंडीशन है वो क्या लिखी है कि वो लेस देन 10 है। बस ये हमारा हो गया है, यानी जो बस हमारा वाइल वाला था, आप देख सकते हैं जो वाइल वाला था, बस उसमें जो वाइल वाला स्टेटमेंट है वो डू में लास्ट में लग जाता है, उसकी जगह डू लगा देते हैं। इसको रन करते हैं। एक एरर है, ओके, देखिए हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। मैं फिर से रन करके दिखा रही हूँ। देखिए जो एरर होती है वो बता देता है कि डू वाइल स्टेटमेंट मिसिंग है, डू वाइल हमने जो भी है सेमीकोलन नहीं लगाया है, और वहाँ पे उस लाइन के बाद वो आ भी जाता है। तो किसी भी की को प्रेस करते हैं तो लाइन के आसपास ही वो रहता है हमारा कर्सर, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर देंगे, सेव कर देंगे, किसी भी नंबर को देंगे तो उसकी पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया डू वाइल लूप। बहुत ही इजी है, बस ये है कि प्रैक्टिस तो देखिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं आप लोग के साथ कुछ कोड डिस्कस करूँगी, इसी तरीके के मैं आप लोग को टेस्ट में दूँगी। जैसे जो हमारा जो ये हमारा प्रोग्राम है इस टाइप से आएगा, और ये मैं आप लोग के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, ये आप लोग के फ्यूचर में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जिसमें कि सीएस के जो स्पेसिफिक हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसी में इसी तरह का कोड दिया रहता है, और उसमें ये पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या है। तो उसमें ये मत तो कह देना कि नहीं, कि हैश इंक्लूड नहीं है तो ये गलत आउटपुट देगा। हमेशा जो प्रोग्राम होता है, जो मेन प्रोग्राम तो हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है, तो ये लिखा रहता है। कुछ प्रोग्राम में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोग के साथ में यहाँ पे गेट सी एच लगा देती हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोग को वॉइड मेन से बताया है, बट अगर इस तरीके से आप लोग के पास आ जाता है करने के लिए, एक सेकंड, तो अगर इस तरीके से आप लोग के पास आ जाता है कोई भी जो कोड है कि इसका आउटपुट बताइए, तो कैसे कर सकते हो, वो मेन से इसके बीच में ही रहेगा। अच्छा, कुछ जगह आप लोग को वॉइड की जगह इंट लिखा आएगा, तो वो कुछ नहीं है, बस उसमें लास्ट में रिटर्न ज़ीरो लिखा रहता है। वो मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड बता के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फिलहाल हम इस कोड पे ध्यान देते हैं। तो इस कोड में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक वेरिएबल है इंट टाइप का, जिसकी वैल्यू क्या 32 है। उसके बाद डू लिखा है, डू के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, यानी हम इस स्टेटमेंट के अंदर चले जाएंगे। अगर कंडीशन दी होती तो पहले उसको चेक करते, नहीं सेटिस्फाई होती तो बाहर नहीं जाते अंदर। अब अंदर तो चले गए, क्या प्रिंट करना है, 32 प्रिंट कर देंगे, 32 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अब फिर हम इफ के अंदर आएंगे, ए की वैल्यू क्या 35 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, तो हम बाहर आएंगे, ठीक है। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे वाइल वन, जो वाइल वन है ये इन्फिनिटी लूप में हमको घुमाता रहता है, यानी अगर वाइल के अंदर कोई टेस्ट कंडीशन नहीं दिया, वन लिखा है, इसका मतलब हम इनफाइनाइट टाइम तक लूप के अंदर चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हाँ, इसमें इफ लूप भी है, तो ये थोड़ा हमारा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारा बताता है कि इन्फिनिटी लूप तक मतलब कोई टेस्ट कंडीशन हमारे इन्फिनिटी लूप तक हमें डू वाइल के अंदर ही हमें घूमते रहना है। तो एक बार हमने ए को 32 प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू 33 हो चुकी है, हम बाहर निकले तो उसने हमें कहा कि फिर से जाना है, वाइल ने कहा कि फिर से लूप के अंदर जाना है, क्योंकि टेस्ट कंडीशन ही नहीं दी है, कुछ है ही नहीं, वाइल के अंदर वन लिखा है।
तो फिर से अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, अब 33 प्रिंट हो जाएगी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। अभी भी ए 35 से क्या है, छोटा ही है, तो हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो इफ के अंदर, अगर ये इफ की जो ये वाली कंडीशन ट्रू होती तभी हम ब्रेक के पास जाते, तो ट्रू तो है नहीं, 34 तो 35 से छोटा ही है, तो फॉल्स है, तो बाहर निकल आएंगे। वाइल लूप हमें क्या कह रहा है, वाइल के अंदर जो कंडीशन है कि फिर से जाओ डू के अंदर, फिर से चले गए, क्या प्रिंट कर देंगे 34। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, अभी भी ये फॉल्स ही है तो हम बाहर आएंगे। ये फिर से कहेगा अंदर जाओ, ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर देंगे 35, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 36, 35 से बड़ा है तो ब्रेक कर जाएंगे, और जैसे ही ब्रेक करेंगे हम बाहर निकल आएंगे गेट सी एच के पास। तो अगर ये वाला लूप ना होता तो हम इसी के अंदर ही बार 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 मूव करते रहते, लेकिन अभी क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लग गया है, तो ब्रेक का मतलब वो जो हमारा जो भी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है वो वहीं पे कंट्रोल ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर निकल आएंगे लूप के, और क्या कहाँ पे आ जाएंगे गेट सी एच के पास, जो कि हमारी वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो इसका पूछेंगे कि आउटपुट क्या है, तो इसका आउटपुट क्या है 32, 33, एक बार 32 प्रिंट करेगा, एक बार 33 प्रिंट करेगा, एक बार 34 और एक बार 35। और अगर ऐसा ये इफ वाला नहीं होता तो ये इन्फिनिटी टाइम तक घूमता रहता, तो फिर हम देखते कि हमारे ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम का आउटपुट हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं इस तरीके का आपको दूंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा। जैसे फॉर लूप में मतलब मैंने पहले बताया, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, देन टेस्ट कंडीशन होती है, फिर हम अंदर जाते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट के पास जाते हैं, अपडेट जो भी वेरिएबल होता है। वाइल में एक पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर टेस्ट कंडीशन होती है, फिर अंदर जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। डू में पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू लिखा रहता है, फिर स्टेटमेंट एंड देन टेस्ट कंडीशन। तो इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, और मैं जो आप लोग का टेस्ट लूँगी, मैंने टाइमिंग आप लोग को व्हाट्सएप पे बता ही दी है, तो आप लोग इसको रिवाइज़ करिए। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट जितने भी बताए थे नोट्स में, उनको लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए, ये दोनों ही। इससे आपके दोनों मोटिव सॉल्व होंगे, क्यों, इससे आपका थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग होती, थ्योरी भी आपकी लर्न हो जा रही है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी से भी आप लोग की प्रैक्टिस हो जा रही है।